पाकिस्तान ना बड़े मुश्किल हालात में है। मुर्गी के हालात पाकिस्तान के हालात जैसे ही हैं। मैं आज आपको बतौर डॉक्टर और बतौर मैदे और जिगर के स्पेशलिस्ट के एक बड़ी बात बरमला कहने जा रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी में हमारी सेहतें तबाह करने में बहुत बड़ा हाथ है हमारी आदात का और मौजूदा मुर्गी सेटअप का। मुर्गी नहीं मिल रही, मुर्गी बहुत महंगी हो गई है, खाने को नहीं है, हाँ ना मिली तो हम मर जाएंगे। जावेद इकबाल साहब ने एक वीडियो बनाई, मेरे उस्ताद हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ बातें कही। मैं उनको एक्सटेंड करते हुए कुछ बातें करना चाह रहा हूँ, और ये मुकम्मल एक वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी खुद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा, पहले किसी भी चीज़ को स्टॉक करना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर देना बड़ा मुश्किल होता था। अब बन गए व्हाट्सएप ग्रुप, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्टॉक हाउसेस की भी ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गंदम स्टॉक करनी हो, चाहे टमाटर स्टॉक करने हो, ये मंडियों के सिस्टम है, इनके बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप हैं और ये बड़े आराम से ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मौजूदा मुर्गी का मामला भी ऐसे ही है। ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ईद के फ़ौरन बाद का। मुझे बड़ी अच्छी तरह एक बात याद है, डॉक्टर नाजिश मेरी अहलिया, उनकी जो बहन है वो यूके होती है, तो उन्होंने एक दफ़ा उनसे ऐसे जिक्र छेड़ा था। तो वहाँ कंज्यूमर सोसाइटीज़ होती हैं, वो क्या काम करते हैं कि किसी भी इलाके में कोई शॉर्टेज होने लगे किसी भी चीज़ की, तो वो फ़ौरन कंज्यूमर सोसाइटी वो चीज़ ना लेने का फ़ैसला कर लेती है और उनकी प्रेसिडेंट्स इस तरह कंट्रोल करते हैं, वो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव करते हैं, चीज़ें करते हैं और उस चीज़ को लेना ही बंद कर देते हैं। अब ये तो हमने फैसला करना है ना डिमांड एंड सप्लाई का, कि हमने किस चीज़ को लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना। मौजूदा मुर्गी की जो डिमांड एंड सप्लाई है, हम कोई डायनासोर है, जो डायनासोर भी वो जो गोश्तखोर डायनासोर है। हम इतने बड़े, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हम बहुत बड़े कार्बीवोरस और कार्निवोरस हो चुके हैं। कार्बी मतलब हम कार्ब्स खाएंगे, यही तेल, गंदे समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, और ये कार्बीवोरस है। और कार्नी वो कि सिर्फ गोश्त खाना है, हर चीज़ में गोश्त ज़रूरी है। पहले एक वक्त था हर चीज़ हमें हांडी में आलू ज़रूरी होते थे, अब गोश्त ज़रूरी है। इंडिया में बहुत अक्सरियत आबादी वेजिटेरियन है और ऐसी ऐसी वो कमाल डिशें बनाते हैं। मैं अक्सर बाहर के मुल्कों में जाता हूँ, ऐसी ऐसी सब्जियों से बनी हुई डिशें, तुर्की में ऐसे ऐसे टेस्ट। हमारे घर में तो सब्जी ख़त्म हो गई। मुझे बताएं, आप लोग अपने घरों को देखें, हम लोगों ने तो मुर्गी को जनाब इस तरह ले लिया जैसे ये आईफोन 15 प्रो मैक्स है। हर घर की ज़रूरत है, हर जगह चाहिए आपको। हम लोगों ने मुर्गी को एक आसमानी बला बना दिया कि अगर हांडी में या खाने में मुर्गी ना हुई, पिज़्ज़े में ऊपर चिकन ना लगे हुए, तली हुई मुर्गी ना हुई। आज आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं, किसी भी शहर में जहाँ KFC खुला हुआ है उसके बाहर रश देखा करें, हर KFC के बाहर हर शहर में कितने पागल हैं मुर्गी के पीछे। फिंगर लिकिंग गुड चिकन, बस पागल। और हमने बच्चों को भी चिकन के नशे पे लगा दिया। अच्छा, अब इस पर कुछ पोल्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं पहले उनसे माजरत से बात करने लगा हूं क्योंकि वो चीज़ें फिर माइंड कर जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे चीज़ें कंट्रोल्ड नहीं है। तो हमारे यहाँ जिस तरह मुर्गी की अफजाइश है, या ये कुछ जगहों पे इसको जिस तरह पाला जाता है, बड़ा किया जाता है, वहाँ गंदी आलाइशों का भी इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी सेहत बर्बाद कर रही हैं। अब जब ये कंजम्पशन बढ़ेगी ओवरऑल, क्योंकि अब सस्ती मुर्गी, इवन मरी हुई मुर्गी ख़रीदने और बेचने के बड़े रुझान हैं। नहीं यकीन आता तो जाके पता करें बड़े बड़े होटलों से जो ख़रीदार हैं मरी हुई मुर्गियों के। तो होगा क्या, आपने नोट किया है कि 10 से 11-12 साल में आपकी बच्चियां जवान हो रही हैं, आपके बच्चे जवान हो रहे हैं, चेहरों पर बाल ज़्यादा आ रहे हैं, ये स्टैटिक्स का काम शुरू हो गया है, लेज़र्स के काम शुरू हो गए हैं। रीज़न इज़ कि हमारे बहुत सारी जगहों पे इन की जो परवरिश है मुर्गियों की या आलाइशें हैं, वो चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं और उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। सब जगह नहीं, लेकिन जहाँ किया जाता है वहाँ दुरुस्त नहीं। तो एक तो आप चाहें, अब पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, आप लोग बजाय इसके कि कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनाएं, आप लोगों ने ग्रुप्स बनाएं, आप वो चीज़ लेना छोड़ें, आप क्या काम करना शुरू करेंगे, आप पेट्रोल की लाइनें लगा देंगे। अच्छा, मैं आज बरमला एज अ डॉक्टर आपको एक और बात बता दूं, आप 4 साल मुर्गी छोड़ दें और फिर देखें कि आप दुनिया के कैसे फिट तरीन जो है ना ऋतिक रोशन बन जाएंगे। आपके मैदे ठीक, मैदों की गैस ठीक, तेजाबियत ठीक, रात नींद ना आना ठीक,
और जितने भी आपको मसले, इवन डिप्रेशन जैसे, ये ख़त्म हो जाएंगे अगर आप मौजूदा ये ब्रायलर मुर्गी जो है उससे आगे हाथ जोड़ लेंगे। इससे कई लोगों का रिस्क जुड़ा है, लेकिन सेहत के लिए जो चीज़ अच्छी है मैं बताऊंगा। इसी तरह हमारे यहाँ घरों में एक और चीज़ बड़ी गैर ज़रूरी आती है, इसका इकबाल साहब ने भी जिक्र किया, जावेद साहब ने, कि चीनी। अब चीनी मेरे घर में नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती चीनी, लेकिन लोग समझते हैं चीनी ना ली तो मर जाएंगे। आप ना लें चीनी, आप देखें आपके क्या ये बहुत ज़रूरी चीज़ है चीनी, खुद फैसला करें क्या बहुत ज़रूरी है चीनी, खुद सोचें। ये एक ऐसा आइटम है जो गैर ज़रूरी था, बस हमने अपने घरों में घुसेड़ लिया। इसी तरह टी, चाय का इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, एडिक्ट हैं हम, नशई हैं। बच्चों को फीडरों में डाल डाल के हम चाय पिलाते हैं, इतने बड़े नशई बन चुके हैं, लेकिन नहीं, अब गैर ज़रूरी है। इसी तरह आगे चलें, बहुत सारे ये जो पैकेट के गोश्त आते हैं, ये जो आपके घरों में फ्रीज्ड गोश्त पड़ा है, ये किस कदर ख़तरनाक है, किस कदर केमिकल्स हैं इसमें। फ्रोज़न मीट, हम पागल हैं, हमें नगेट्स चाहिए, हमें शामी कबाब चाहिए। जितनी जितनी हमारी औरत आसान पसंद होती गई, उतने घर का बजट तबाह करती गई, उतना इसने फ्रिजों को जो है भर लिया इन सब चीज़ों से। तबाही ले आई, सेहत की भी तबाही ले आई, खुद भी मोटी होगी, घर भी मोटा कर दिया, बच्चे भी तबाह कर दिए। फूड पांडा जो है वो मतलब कहाँ से जी सामान उठाते हैं। मेरी एक दफ़ा बात हुई, मैंने कहा कहाँ से आप सामान लेते हैं, इतनी बड़ी वो बर्गर शॉप थी और ये वेफर्स और ये, मैंने कहा आप कहाँ से सामान लेते हैं। आगे से मुझे कहते हैं कि जनाब हम फलानी जगह से मेट्रो से सामान ले आते हैं। क्या सामान था? सारा फ्रोज़न मीट, फ्रोज़न मीट के बड़े बड़े खापे, यानी कि एक फूड पांडा राइडर तक आपका आइटम पहुंचने से पहले फ्रोज़न मीट के बक्से खुलते हैं। इवन जिस जिले को आप बड़ा लाइक कर रहे थे वहां फ्रोज़न मीट यूज़ हो रहा। मैंने कहा एक रॉ दुकान पे भी ये नहीं है कि ताज़ा हलाल मुर्गी यूज़ कर ली जाए, ठीक है, तो वहां भी हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं ना, उसकी भी इन लोगों की जो कारोबार है वो सिस्टम ही आपने सारा। फिर नारे लगाएंगे वही कि जनाब उन पे बम ना गिरे, ये ना गिरे, हम मुसलमान हैं। तो भाई आप तो सारा वही कंज्यूम कर रहे हो, आपने तो घर की मुर्गियां भी वहां से इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। 800 से 1000 रुपए किलो पे आपकी मुर्गी पहुंच गई। अब सवाल यह है कि आप लोग कहते हैं सारे काम तो हुकूमत की तरजीह है, जहां वो अभी तनकीद कर रहे हैं कि जी वजीर आला जहां रोटी तंदूरों पे सस्ती ले, वैसे इट्स वेरी थिंक के इस लेवल की चीज़ें देखने से ज़्यादा हमें एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन चलें, तंदूर की रोटी पे देखी जा रही है जी, मुर्गी कंट्रोल करना उनका काम है। भी तुसी खाना बंद कर दो, इन्नी मौत पै जानी है, नहीं खाओगे तो ढिड पाड़ जाएंगे। मैं गारंटी से कहता हूँ ढिड तब बचेंगे अगर मुर्गी नहीं खाओगे। मैं मैदे का स्पेशलिस्ट होते हुए आपको ये बात कह रहा हूं कि जितने हिसाब से डायनासोर की तरह हम लोग मुर्गी खा रहे हैं, एक मतवाजन, ये तो मेरे नबी पाक की सुन्नत है कि भूख रख के खाओ, तो असी डायनासोर की तरह मुर्गी खाते ने, तो वो भी कार्निवोरस डायनासोर की तरह। तो मुझे बताएं ऐसी सूरत में मुर्गी, मैं कहता हूं 870, ये इसको 8070 रुपए किलो कर देना चाहिए जितना हमने मुर्गी की कंजम्पशन। और जो स्टॉक कर रहे हैं, दे हैव व्हाट्सएप ग्रुप्स, दे हैव फेसबुक ग्रुप्स, दे हैव बिग मीडिया नेटवर्क्स जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये सोशल मीडिया के, और उनके जरिए ये सारा मॉनिटर्ड करके आप लोगों को भूखा मारते हैं। जैसे आप लोग गाजा में बंद हैं और आप लोगों को मुर्गी ना मिली तो आप मर जाएंगे। मतलब मुर्गी को इतनी बड़ी जरूरत है कि बेगम से भी पहले आपको मुर्गी चाहिए, वो अगर आप नहीं खाएंगे तो आप पता नहीं कहां चले जाएंगे। मैं फिर आपको कहूंगा ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। खाना बंद कर दें, कंजम्पशन बंद कर दें, आप देखें आपकी सेहत कैसे ठीक होती है, ये मुर्गी कैसे नीचे आती है। और ये लोग जो ब्लैकमेलर, ज़ख़ीरा अंदोज, जिन्होंने हराम की कमाई खाने के लिए सब कुछ किया है और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, इनको भी आइंदा ख्याल आएगा कि हमने ऐसा नहीं करना। इस वीडियो को एज अपील शेयर करें, जहां तक शेयर कर सकते हैं शेयर करें। नहीं यकीन आता तो कंज्यूमर सोसाइटी मॉडल पढ़ लें, बरतानिया में कैसे लोग इनको नत्थे डालते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, आपका काम है, आप इन्हें नथ डालें, आप देखें कैसे सिस्टम ठीक होता है। तो मुर्गी नहीं खाओगे, चीनी नहीं खाओगे तो मरते नहीं जाओगे। खाओ सब्जी, भिंडी खाओ, तोरी खाओ, डिफरेंट डिशेस बनाओ। अपनी बेगमात को कहो कि भाई बस कर दे फूड पांडा, तू घर बना ले भाई सब्जी, अच्छी से अच्छी सब्जी की डिशें बना, यूट्यूब पे देख। आप देखें आपके बच्चों की सेहतें कैसे ठीक होती हैं, आपकी सेहतें कैसे ठीक होती हैं। हम पिट पिट मर गए डॉक्टर्स के, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, सैलड्स खाएं, लेकिन इत्थे KFC दी लाइन नहीं मुकदी। जिथे मुर्गी बिक रही है, जिथे पागलों की तरह तेल बिक रहा है, ठीक है, और मुफ्तां पाई जा रही हैं, उत्थे रश इन्ना है कि लोग पागल हो गए हैं कि सानू दिओ, असी जिहड़ा ना बस चीर फाड़ दईए,
जो हमारे हाथ गोश्त लगेगा हम ऐसे गोश्त को रहे, हमने नहीं छोड़ना गोश्त।